नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट देखेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा आज 5 रहेगा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। अगर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो यानी प्रैक्टिस सेट आप 1 से लेकर 4 तक नहीं देखें तो आप अवश्य देखें। आपको बता दें कि टोटल यहाँ 18 प्लस प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि अप्रॉक्स 1000 इसमें क्वेश्चन है, जो कि अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक शामिल किया गया है और एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को इसमें शामिल किया गया, यानी नेशनल इंटरनेशनल। यह एक मैगजीन है, एडुटेरिया करंट अफेयर का है, जो कि वार्षिकांक यानी ईयरली करंट अफेयर है। ये आपको देखना चाहिए रिवीजन के पर्पज से, प्रैक्टिस के पर्पज से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे संकलन किया गया है और क्वेश्चनों का संग्रह तो बहुत ही अच्छे है। तो ये आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। अगर आप करंट अफेयर पढ़े हैं तो चीज़ों को यहाँ से रिमेंबर करने की कोशिश करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पूरे साल 2024-25 में जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम घटे हैं प्रमुख, उसको शामिल किया गया। इसी के अंतर्गत आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पढ़ाई से संबंधित रिलेटेड वीडियो, इन्फॉर्मेशन और नोटिस मिलता रहे, और ताकि हमारा भी सपोर्ट होता रहे और आपको भी यहाँ से नॉलेज इन्हांस जरूर होगा। वीडियो देखेंगे तो आपको जो है कुछ जरूर सीखने को मौका मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, जैसे में हम लोग चीज़ों को रिवाइज करेंगे और साथ में रिमेंबर करेंगे। किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया है? तो बाइनरी आप जानते हैं, बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर में होता है। जो भाषा समझती है कंप्यूटर वो बाइनरी होती है, 0 और 1 को समझता है। तो 0 और 1 को ही बोलते हैं बाइनरी डिजिट, क्योंकि इसमें बाइनरी और बाई का मतलब होता है 2। तो इस प्रकार से 0 और 1 ये 2 डिजिट मिलकर बन रहा है 0-1 को बाइनरी। और गैर बाइनरी की बात किया जा रहा है बिना बाइनरी, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये दुनिया का पहला गैर बाइनरी आई चिप बनाया गया है। चिप सिलिकॉन से बनाया जाता है। हमारा 1 का राइट आंसर हो जाएगा बी, चीन। चीन का कैपिटल आप जानते हो, इसे चाइना भी बोलते हैं। ये सबसे लार्जेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू, अगर पॉपुलेशन में बात करें तो सेकंड में आ गया, पहले ये फर्स्ट में था पॉपुलेशन में। अगर हम बात करें ये एरिया में यानी क्षेत्रफल के हिसाब से, तो चीन जो है थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और इसका कैपिटल बीजिंग है। यहाँ पे शी जिनपिंग आप जानते हैं राष्ट्रपति है। भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? तो हमारा ट्रांसशिपमेंट ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और खबरों में था। ये वर्ड आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये भारत ने ऐसा कैंसिल किया है, यानी ट्रांसशिपमेंट सुविधा कैंसल, समाप्त। तो इस प्रकार से 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है और करेंसी है सो टका है। यहाँ पे जो है सो यहाँ पे जो पहले इसका सीएम चल रही थी शेख हसीना थी, लेकिन उसको जो है वहाँ पे लोगों के द्वारा विद्रोह किया गया और ये जो है हट गई। इस प्रकार से देखेंगे कि चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो रेगिस्तान तो है, लेकिन चोलिस्तान के बारे में बताया जा रहा है। एक रेगिस्तान है लेकिन क्या नाम है? तो चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में। तो 3 का यहाँ पूछा गया उपयुक्त कथनों में से कौन सा हमारा सही है? तो 3 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। जैसे में जो चोलिस्तान रेगिस्तान है, रेगिस्तान को डिजर्ट बोलते हैं, तो इस प्रकार से चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। यह एक निलंबित नहर परियोजना के कारण चर्चा में था। तो निलंबित नहर परियोजना यानी कि एक नहर कैनाल बनाया जा रहा था और उसे निलंबित कर दिया गया, इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चित में था। यह एक रेगिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। आप जानते हैं एशिया कॉन्टिनेंट में एक रेगिस्तान है, डिजर्ट है, थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी बोला जाता है। और यहाँ पे जो ऊंट पाए जाते हैं उसे सीप ऑफ द डिजर्ट कहा जाता है। रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हकरा नदी द्वारा सिंचित किया जाता है। तो ये रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हकरा नदी के द्वारा सिंचित किया जाता है, इरिगेट किया जाता है। इसी प्रकार से किया जाता था सो बताया जाए, लेकिन 600 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग बदल दिया था। तो इस प्रकार से अपना मार्ग ये काफ़ी पहले बदला, लेकिन इसको पहले सिंचित किया जाता था हकरा नदी के द्वारा। तो दोनों इसमें सही दिया गया है। आपको इसके बारे में होना चाहिए। चोलिस्तान एक रेगिस्तान है पाकिस्तान का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर्स ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया? तो 4 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। ये गोवा का कैपिटल पणजी है, आप याद रखेंगे। प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। यह स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। किस नहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा जो वैश्विक विश्वविद्यालयों के अपतटीय परिसरों की मेजबानी करेगा? तो 5 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी नवी मुंबई। आप याद रखेंगे कि किस शहर में ये पूछा गया कि भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा, तो वो नई मुंबई है, यानी नवी मुंबई है, जो वैश्विक यानी ग्लोबल यूनिवर्सिटी के अपतटीय परिसरों में मेजबानी करेगा। बहुत अच्छा दिया गया था क्वेश्चन। इस प्रकार से
फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में FAO बोलते हैं, आनुवंशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन की चयन कीजिए। मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो हमारा 6 का राइट आंसर हो जाएगा B, यानी केवल 2 इसमें गलत है। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं क्योंकि फर्स्ट हमारे काम की चीज़ है। दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसलों पर निर्भर है। तो दुनिया का 60% कृषि यानी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ 9 क्रॉप पे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे गलत बचाया गया था तो दो हमारा जो था वो गलत था, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया। तो ऑपरेशन से तो आप जरूर याद रखें, आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं भारत में, ये क्वेश्चन करेंट अफेयर देख के नहीं आते हैं कि मैं ये बड़े लेवल का एग्जाम के बने हुए PSC या स्टेट PCS, ये डायरेक्टली जो है आपसे पूछ लिया जाता है। GPSC BPSC और बड़े बड़े स्टेट एग्जाम जितने भी हैं, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC बैंकिंग रेलवे, यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये ऑपरेशन ब्रह्मा से पूछा गया। ऑपरेशन ब्रह्मा कुछ नहीं, भारत के द्वारा चलाया गया भूकंप के जो आया और उससे जो त्रासदी आया उसके बचाव और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन के अंतर्गत ये सब बचाव और राहत सामग्री पहुंचाया। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा, और ये क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा D, म्यांमार। तो म्यांमार का कैपिटल नेपिडो आप याद रखेंगे, भारत के ईस्ट में शायद पड़ोसी है। यह समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब हमारा 8 दिया गया है, 8 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें कूट भी दिया गया क्या, हम लोग को देखना पड़ेगा कि कहीं कूट तो नहीं ना दिया गया है। तो देखिए सत्य कथन का चयन करें, तो हमारा यहाँ कूट दिया गया, तो 8 का आपको बता दें कि A हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। तो यहाँ पे आप चलिए ऑप्शन देखते हैं और उसको हम लोग रीड करते हैं क्योंकि नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा 8 में दिया गया है कि समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत 45,830.21 करोड़ रुपये के आवंटित किए गए हैं, और यह प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के स्कूली शिक्षा को शामिल करती है। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 8 का हमारा आंसर 1 और 2 जो है करेक्ट होगा। सत्य कथन पूछा गया था, सत्य कथन की हम लोग जांच किए। 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी। तो 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव यानी कि राष्ट्रमंडल का महासचिव बनी है, लेकिन 7th, और इस पद को संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कहने का मतलब अफ्रीका महाद्वीप कॉन्टिनेंट से बनने वाली पहली महिला बनी है 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव की। तो इस प्रकार से 7 का अगर हम देखें तो आंसर D हो जाएगा, यह शार्ली बोचवे है। तो आप इसका नाम याद रखेंगे, शार्ली बोचवे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप 130 यानी 130 मीटर 426 फीट का शलाकाय जहाज, तो यानी ये लिखा हुआ विशालकाय मतलब ह्यूज, बहुत ही बड़ा जहाज के बारे में बताया जा रहा है, जो 21,000 यानी 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है और अनावरण किया है। इसमें निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया है। तो 10 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा यानी कि इनकेट ने बनाया है। तो इनकेट का नाम याद रखें, एक बहुत बड़ा विशालकाय जहाज बनाया है। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बना, यानी इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जो फुल्ली लिटरेट हासिल किया है, यानी डिजिटल फुल्ली लिटरेट। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर 11 का हो जाएगा मिजोरम। ये फुल्ली डिजिटल लिटरेट स्टेट बना है, इंडिया का पहला है। दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज से संबंधित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन की चयन करें। तो इस प्रकार से हमारा 12 का राइट आंसर हो जाएगा C, यानी 1 और 2 दोनों का दोनों असत्य कथन है, यानी कि यह और ये दोनों। तो यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये यहाँ पे दोनों जो है इनकरेक्ट है, फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 13 कि दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा। तो 13 का राइट आंसर भी हो जाएगा, ये अमरावती होगा। अमरावती आप जानते हैं कि कैपिटल है किसका, तो आंध्र प्रदेश का। आप याद रखेंगे, ये दुनिया का पहला पूरी तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला सिटी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा C, यानी सत्य कथन की चयन करें। तो हमारा C है, 1 और 3 जो है सही है। तो सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन पहले स्थान पर है, और अन्य विश्वविद्यालय को 111वां और IIT इंदौर को 131वां स्थान दिया गया। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर 14 का हो जाएगा C, केवल 1 और 3 जो है सत्य कथन है, यानी ट्रू है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असमिया नववर्ष का प्रतीक है। तो असमिया नववर्ष का प्रतीक है 15 का राइट आंसर हो जाएगा B को बोलते हैं रंगोली बिहू। वहाँ
अगर हम बात करें असम की, तो असम में बिहू 3 साल में 3 बार मनाया जाता है। यानी कि बिहू का रंगोली यानी रोंगाली बिहू, कांटी बिहू, मांद बिहू। यानी बिहू जो है से एक समय धान बोने समय, एक समय धान को लगाने समय, धान जब पक जाता है अच्छे से, तब वो 3 टाइम अलग अलग समय में मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। बिहू असम का एक क्या है, फोल्क डांस भी है और फेस्टिवल भी है, आपको ये दोनों याद रखना है। वह भारतीय राज्य कौन है जिसने भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है? तो वो इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसने इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्कूल लॉन्च किया? 16 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, केरल है। केरल ऐसा काम किया जो कि बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच पैसेक्स युद्ध अभ्यास आदन की खाड़ी या फिर अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ? तो आप याद रखेंगे कि भारतीय नौसेना और न्यूजीलैंड के बीच, यानी कि भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी और न्यूजीलैंड के नेवी के बीच यहाँ पे पैसेक्स युद्ध अभ्यास जो है आदन की खाड़ी में संपन्न हुआ। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे पैसेक्स युद्ध अभ्यास के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है कि हाल ही में ब्यूनस आयर्स, ये अर्जेंटीना की राजधानी है, कैपिटल है। ISSF विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो 18 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, विजय वीर सिद्धू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा यहाँ पे 18 का राइट आंसर हो गया बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, यह अवार्ड 2025 के लिए जो सम्मानित किया गया वो समर अबू एलॉफ को सम्मानित किया गया। अवार्डेड जो अवार्ड है, अवार्डेड किया गया, अवार्ड दिया गया। भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 20 का राइट आंसर हो जाएगा अकर्स श्रॉफ को। तो इस प्रकार से अकर्स श्रॉफ का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 21 है कि किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना की शुरू की? तो आप याद रखेंगे किस देश ने वाटर हाईवे का शुरुआत किया है। यह एक ऐसा परियोजना है जो जल संकट को यानी वाटर क्राइसिस को वो एकदम का एलिमिनेट करेगा, खत्म करेगा। 21 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, मोरक्को। तो मोरक्को जो है वाटर हाईवे शुरुआत किया, एक परियोजना है जो वाटर क्राइसिस संकट को दूर करेगा। दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? ये बहुत ज़्यादा न्यूज में था, ये पहली बार हुआ था। तो दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन आयोजन किया गया, यानी रोबोटों का, मानव रोबोट का यानी ह्यूमनॉइड रोबोट का मैराथन किया गया है? 22 का राइट आंसर आप जानते हैं कि इसका आंसर डी हो जाएगा, बीजिंग में। बीजिंग कैपिटल है किसका? तो आप याद रखेंगे चीन का। ये चाइना ऐसा काम कर सकता है और वही चीन किया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन की चयन करें। तो 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो है सत्य कथन कोई नहीं है, तो असत्य सारे के सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि ब्राजील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता? तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 का हो जाएगा बी, हितेश गुलिया। तो आप नाम याद रखेंगे, हितेश गुलिया। ये जब ब्राजील में हो रही विश्व मुक्केबाज कप हो रहा था, तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप हो रहा था, तो वहाँ पे पुरुष के 70 किलोग्राम वर्ग में ये भारतीय मुक्केबाज स्वर्ण पदक जीता, नाम है हितेश गुलिया। और स्वर्ण पदक आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निसार मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। 25 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, केवल 1 और 3 जो है असत्य है। तो हमारा ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका प्रक्षेपण अगस्त 2026 में होगा, आप याद रखेंगे निसार। तो नासा और इसरो के संयुक्त रूप से है, इसमें कई सारे इस तरह से आप याद रखेंगे, यह एक स्पेस एज ए मिशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 25 कंप्लीट होता है। 26 देखेंगे, 26 में दिया गया है कि हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो 26 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, रोशनी नादर। रोशनी नादर हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शामिल होने 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला रोशनी नादर है। रोशनी नादर ये HCL कंपनी की हेड है, ये प्रमुख है। विजय सी नादर की बेटी है। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो विजडन क्रिकेट अवार्ड्स असत्य कथन की चयन करें। 27 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, इनमें से सभी के सभी असत्य कथन है, तो मे बी यहाँ पे हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं, 27 का डी था, यानी कि सारा का सारा
असत्य ही था, इनकरेक्ट था। टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो हमारा 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तेलंगाना में। भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से छूट दी गई है? तो 29 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो 29 का हो जाएगा सी, 3 वर्ष के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम ये सीख पाए कि इंडिया और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रखा है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे कि किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया, यानी कि स्टेट स्पेशल डिजास्टर घोषित किया। वो कौन सा स्टेट है जो कि हीट वेव और सन स्ट्रोक को एक डिजास्टर घोषित कर रखा है? नेचुरल डिजास्टर। 30 का राइट आंसर भी हो जाएगा, तमिलनाडु। इसका कैपिटल चेन्नई। नेक्स्ट देखते हैं, एम.के. स्टालिन सीएम, आप याद रखेंगे। हेलने और पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर हेलने एंड पार्टनर्स हेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार। तो 31 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 का हो जाएगा डी, मोनाको। तो मोनाको दुनिया का सबसे महंगा शहर बताया जा रहा है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया? तो लेटर से किसे सम्मानित किया गया? 32 का राइट आंसर भी हो जाएगा, पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया एक फिल्म निर्माता है, तो आप याद रखेंगे, निर्देश करती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम कई 1-2 सालों में बहुत ज़्यादा चर्चित में रही है और कई सारे अवार्ड भी लाई है पायल कपाड़िया। तो इनको यह अवार्ड दिया गया है फ्रांस सरकार के द्वारा। क्वेश्चन दिया गया हमारा 33 कि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में ऑरेंज कप कैप के विजेता कौन खिलाड़ी बने? आईपीएल 2025 का जो विजेता था वो आरसीबी था, यानी कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। ये जो है सो पहली बार जीती थी और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा क्योंकि यह जो है आपसे पूछा जा सकता है। 33 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी साई सुदर्शन। साई सुदर्शन जो है आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप विजेता बने थे। तो आप याद रखेंगे, या इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आरसीबी के द्वारा जीता गया और इसका इवेंट रखा गया ये कर्नाटक में, तो यहाँ पे भागदौड़ मची थी और कई लोगों को जान भी गया था। इसका कोर्ट में मामला अभी चल ही रहा है। भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो 34 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल 2 होता है, शिमला और धर्मशाला। इसी प्रकार से किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक खरिंगम 1 का उद्घाटन किया? तो 35 का राइट आंसर भी है, मेघालय। मेघालय का कैपिटल शिलोंग है, आप याद रखेंगे। और शिमला कैपिटल किसका है? तो शिमला जो है से हिमाचल प्रदेश का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वरिष्ठ नागरिक आयोग। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? वरिष्ठ नागरिक आयोग तो एक कमीशन यानी कि सिटीजन है, लेकिन ओल्ड सिटीजन कमीशन की स्थापना भारत का पहला वो राज्य कौन है जो स्थापित करेगा? 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ये है केरल। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, और केरल जो है से भारत का पहला एआई स्कूल भी स्थापित किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमारा 36 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया 37 में हमारा कि जल यानी वाटर, स्वच्छता सैनिटेशन, सफाई यानी हाइजीन और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन के बीच में भारत और किस देश ने सहयोग यहाँ पे समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है? तो हमारा 37 का राइट आंसर डी होगा, उपयोग में से कोई नहीं, यानी इस समय से किसी देश के साथ नहीं किया है। तो ऐसा क्वेश्चन बनाने का मेन है प्रैक्टिस करने के लिए। विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में रुझान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयोग में से कौन सा कथन सही है या है? सा या से सही है या है, इस प्रकार से लिखा गया है। तो 38 का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, केवल 1। यानी ये रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से 39 दिया गया है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लेखित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है असत्य है, गलत है, उसकी पहचान करें। तो 39 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, केवल 1 और 3 जो है असत्य है। तो हमारा 2 सही है। यह कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित और परिवहन योग्य रिएक्टर है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है। 40 में पूछा जा रहा है कि मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना, मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार किया? तो आप याद रखेंगे, मानव जीनोम परियोजना। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, यानी यूएसए के द्वारा ये जो है पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना है। तो इस प्रकार से दिया गया है 41 में कि हाल ही में किस देश ने
एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया। तो पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किसने किया? तो 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा जापान। जापान की कैपिटल टोक्यो और करेंसी येन है, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है, किस राज्य ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो 42 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 42 का हो जाएगा सी त्रिपुरा। त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला है, याद रखेंगे। इसी प्रकार से किसने सबसे कम उम्र में 14 वर्ष में आईपीएल में पदार्पण करके इतिहास रच दिया और छक्का लगाकर आईपीएल में पदार्पण करने वाले 10वें खिलाड़ी भी बन गए? तो इस प्रकार से 43 का हमारा राइट आंसर जो है से बी हो जाएगा, वैभव सूर्यवंशी। ये आप जानते हैं कि ये सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी है और सबसे कम बॉलों में शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर जिला के हैं और बहुत ही कम उम्र में इसका नीलामी किया गया था और ये आईपीएल में खेलने वाले पर्सन थे। तो इसी प्रकार से ये पहले ही यानी कि बताया जा रहा है कि छक्का लगाकर आईपीएल में पदार्पण करने वाले 10वें खिलाड़ी बने वैभव सूर्यवंशी। तो इसके अंदर टैलेंट था, वो टैलेंट अपना दिखाएं। इसी प्रकार से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MR सेम के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। तो इस प्रकार से 44 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 44 का हो जाएगा सी, और सी में दिया गया है। चलिए देखते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाया गया है। हमारा सी में दिया है 1 और 2, मतलब कि सही पूछा गया तो दोनों का दोनों सही। तो चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। दोनों सही है, जिसे में MRSAM को भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO, ऐसा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। मिसाइल प्रणाली को मिसाइलों, विमानों और हेलीकॉप्टरों जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इस तो दोनों का दोनों हमारा ये सही है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है। 45 में पूछा जा रहा है कि 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। यह ब्रिज की लंबाई कितनी है? ये पंबन ब्रिज रामेश्वरम तमिलनाडु में है और इसका जो है सो 2018-19 में प्रधानमंत्री के द्वारा शिलान्यास किया गया था। अब इसका उद्घाटन किया गया। यह एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट है और 2025 में किया गया भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इस प्रकार से 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा 2.08 किलोमीटर। आप याद रखेंगे इसका टोटल लंबाई लेंथ। इस प्रकार से दिया गया है 46 वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सटे हुए गांवों विलेजों को विकसित करने की बात करता है। 46 का राइट आंसर अगर हम बात करें तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रकार से हमारा जो हो जाएगा 46 का वो हो जाएगा सी 1 और 4। तो 1 हमारा सही नहीं है और 4 भी सही नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का समग्र और समावेशी विकास करना, यानी समावेशी विकास करना है। सीमावर्ती यानी कि जो इंटरनेशनल है, बाउंड्री सटे हुए भारत के पड़ोसी पहाड़ी क्षेत्रों में उन गांवों का विकास करना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को 2024-25 से 2028-29 तक बढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। 2 पॉइंट इसमें दिया गया था जो कि सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? 47 का हो जाएगा सी, मुंबई में किया गया। ये भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है। 48 है कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कौन सा कथन जो है सही है? तो इस प्रकार से 48 की बात करें तो सी हो जाएगा 1 और दोनों सही है। जो मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना है, यह योजना बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा 49 कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन ATM किस ट्रेन में लगाया है? तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेसवे में। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया, तो इनका नाम आप याद रखेंगे, वंदना कटारिया, अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस खेल से संबंधित है? तो वंदना कटारिया के बारे में पूछा जा रहा है। ये हॉकी खेलती है और हॉकी से संबंधित है वंदना कटारिया। ये इंटरनेशनल करियर से संन्यास ली। हम लोग 50 प्रश्न देखें। इस प्रकार से आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर
जो है 5 कंप्लीट होता है। एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट है, ये साल 2024-25 का करंट अफेयर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर बेस्ड है। और इससे पहले हम लोग थ्योरी भी कंप्लीट किए, ये प्रैक्टिस सेट का आंसर किए, हम आपको बताएं सारा का सारा, आप देख सकते हैं। तो चलिए, ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें कि वीडियो को किस प्रकार बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, ताकि आपका जो है अगर किसी प्रकार से इसमें त्रुटि हुआ, गलती हुआ, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आपको कमेंट जो है पिन किया जा सकता है आपका कमेंट को, और ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।